बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको समझाने जा रही हूँ कि आप अपने कंप्यूटर में डेस्कटॉप के ऊपर किसी भी फोल्डर को इनविजिबल कैसे बना सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये आपको नज़र आ रहा होगा कि ये मैंने इनविजिबल बना कर रखा हुआ है। दूसरा कि यहाँ पर मैंने ये आपको नज़र आ रहा होगा कि मैं इसको उठाकर यहाँ पर रखती हूँ तो आप देखिए ये इनविजिबल फोल्डर है। तो आज हम इसके बारे में जानेंगे कि ये इनको इनविजिबल कैसे किया जाता है। तो चलिए आज जानते हैं इसके बारे में। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देखें कि ये डेस्कटॉप के ऊपर आप अपने माउस के पॉइंटर को लाकर यहाँ पर राइट क्लिक करें। उसके बाद न्यू में आए। न्यू में आने के बाद आपके सामने एक इस तरह का एक सब मेन्यू ओपन हो जाएगा। इसमें ये टॉप पर आपको नज़र आ रहा है कि ये फ़ोल्डर की ऑप्शन है। तो जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके सामने यहाँ पर एक फ़ोल्डर क्रिएट हो चुका है। अब हमें इसे इनविजिबल करना है। तो सबसे पहले हम इसके नेम को करेंगे इनविजिबल। तो यहाँ पर मैं कीबोर्ड से Alt 255 को प्रेस करती हूँ और जैसे ही मैंने Alt 255 को प्रेस किया तो आप देख सकते हैं कि और उसके बाद आप एंटर प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं कि जो फोल्डर का नेम था वो इनविजिबल हो चुका है। अब हमें ये फोल्डर जो है, ये आइकन जो है नज़र आ रहा है, इसको इनविजिबल करना है। तो यहाँ पर मैं माउस के ज़रिए राइट क्लिक करते हुए यहाँ नीचे आपको प्रॉपर्टी की एक ऑप्शन नज़र आ रही है। तो इस पर क्लिक करते हुए आपके सामने इस तरह की एक विंडो ओपन हो जाएगी। तो इसके अंदर यहाँ पर ये आपको कस्टमाइज़ की एक ऑप्शन है वो नज़र आ रही है। तो जब आप कस्टमाइज़ की ऑप्शन के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये आइकन्स के जो चेंज आइकन्स के हैं उसके एक लिस्ट ओपन हो जाएगी। तो सबसे नीचे यहाँ पर आप देखेंगे कि चेंज आइकन की ऑप्शन है, उस पर क्लिक करते हुए आप देखेंगे कि आपके सामने ये चेंज आइकन फॉर फोल्डर्स। तो ये तमाम जो आप फोल्डर चेंज करना चाहते हैं उसके लिए तमाम आइकन्स हैं। तो यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर जैसे जैसे आप क्लिक करते जाएंगे या चेक करते जाएंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर ये आपको खाली स्पेस नज़र आ रही है, लेकिन ये खाली नहीं है। यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि ये इनविजिबल फोल्डर्स हैं जिनको आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर इस पर क्लिक करते हुए ओके करते हुए यहाँ से अब अप्लाई करती हूँ तो आप देखेंगे कि जो हमने यहाँ पर फोल्डर क्रिएट किया था वो इस वक्त इनविजिबल हो चुका है। इस तरह आप अपने किसी भी फोल्डर को किसी को ना दिखाने के लिए, यानी सिर्फ अपने लिए राज रखने के लिए, इस तरह आप किसी भी फोल्डर को इनविजिबल कर सकते हैं जो कि यहाँ पर किसी को शो नहीं होगा, जस्ट आपको ही मालूम होगा कि आपका फोल्डर यहाँ पर मौजूद है। हालांकि ये किसी को यहाँ से नज़र नहीं आएगा। जब आप माउस का पॉइंटर यहाँ पर लेकर आएंगे तो आप देख सकते हैं कि आपको ये नज़र आएगा। इसी तरह हम इस इनविजिबल फोल्डर की जगह पर कोई भी आइकन ऐसा चूज़ कर लें कि जिससे किसी को ये मालूम नहीं पड़ सकता कि ये फ़ोल्डर है या कोई ये आइकन है या क्या है। तो आप इस किस्म की कोई चीज़, कोई पिक्चर आप जो है वो चूज़ कर सकते हैं, आइकन चूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं अपने डेस्कटॉप के ऊपर माउस के ज़रिए राइट क्लिक करती हूँ। उसके बाद फिर न्यू में आते हुए यहाँ अगेन आप देखेंगे कि ये फ़ोल्डर की ऑप्शन है, इस पर क्लिक करते हुए यहाँ पर दोबारा एक फ़ोल्डर जो है वो क्रिएट हो जाएगा। अब मैं यहाँ पर इसका दोबारा नेम जो है उसको इनविजिबल करना चाहती हूँ। तो आप देखेंगे कि यहाँ सबसे पहले हम इसके आइकन को चेंज करते हैं। तो जब मैं इसके आइकन को चेंज करने के लिए माउस से राइट क्लिक करती हूँ और इसकी प्रॉपर्टी के अंदर जाते हुए यहाँ पर आप देखेंगे कि दोबारा हमारे सामने ये जो कस्टमाइज़ है उसकी ऑप्शन है वो ओपन हो चुकी है।
तो यहाँ पर कस्टमाइज़ के ऊपर मैं क्लिक करती हूँ। उसके बाद फिर यहाँ आप देखेंगे कि चेंज आइकन के ऊपर हम क्लिक करते हुए यहाँ से आइकन्स की ऑप्शन में आ जाते हैं। तो यहाँ से आप अपनी पसंद का कोई भी आइकन जो है वो चूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से ये वाला आइकन है इसको चूज़ करती हूँ। तो मैं जैसे ही इस पर क्लिक करती हूँ, ओके करती हूँ और देन अप्लाई करती हूँ, तो आप देखेंगे कि जो मैंने यहाँ पर फोल्डर क्रिएट किया था वो इस वक्त इस आइकन की में आ चुका है। अब हमें क्या करना है कि अब हमें इसका जो ये नेम है, न्यू फोल्डर है, इसको हमें ख़त्म करना है, इनविजिबल करना है। तो इसके लिए मैं माउस से राइट क्लिक करती हूँ और रीनेम के ऊपर जाते हुए यहाँ से फोल्डर को रीनेम करने के लिए, इनविजिबल करने के लिए Alt 255 प्रेस करती हूँ। और जब आप देखें यहाँ पर मैं जैसे ही एंटर प्रेस करूँगी तो ये यहाँ पर आपको बताएगा कि ये पहले भी एक फ़ोल्डर ऐसा है। तो इसके लिए हमें यहाँ पर ये करना है कि अगेन मुझे यहाँ पर Alt 255 प्रेस करना है और फिर एक बार Alt 255 आप जब प्रेस करेंगे तो एंटर करने के बाद अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपका ये जो फोल्डर है वो उसका नेम इनविजिबल हो चुका है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने उसके नेम को ख़त्म कर लिया है। तो अब आप अपने इस फोल्डर को किसी भी जगह पर रख सकते हैं, इस आइकन को कहीं भी रख सकते हैं कि जो किसी को मालूम नहीं पड़ सकता कि ये फ़ोल्डर है या जस्ट आपने कोई डिज़ाइन किया हुआ है कुछ, ये जस्ट आप खुद ही जानते होंगे। तो इस तरह हम देखें, मैं इस पर जब डबल क्लिक करती हूँ तो आप देख सकते हैं कि ये हमारा जो फोल्डर है ये ओपन हो गया है और यहाँ पर इसका कोई नेम नज़र नहीं आ रहा आपको। तो इस तरह हम अपने डेस्कटॉप के ऊपर किसी भी फोल्डर को इनविजिबल बना सकते हैं या उसको कोई भी आइकन देख सकते हैं। तो दूसरा यहाँ पर आपने देखा कि जो हमने इनविजिबल किया था वो फोल्डर यहाँ पर है। जैसे ही मैं माउस के पॉइंटर को यहाँ पर लेकर आती हूँ तो आप देख सकते हैं कि ये हमें शो हो रहा है। तो मैं इसको उठाकर किसी भी जगह पर रख सकती हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पर रख रहे हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं, किसी भी जगह पर आप इसको अपनी चॉइस के मुताबिक सेट कर सकते हैं। तो दूसरा यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ कि एक तो हमने ये वाला आइकन लिया, तो नेक्स्ट हम ऐसा भी आइकन यहाँ पर आपको मैं एक बनाकर दिखाती हूँ कि आपको बिल्कुल भी उसकी आप नहीं जान सकेंगे कि ये कोई आइकन है या कि यहाँ पर कोई चीज़ है, या आप बिल्कुल भी उसको पहचान नहीं पाएंगे। तो देखिए यहाँ पर माउस के साथ राइट क्लिक करते हुए अगेन मैं न्यू के अंदर आते हुए एक और जो है हम फोल्डर उसको क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पर फिर हम इसका जो नेम है उसको इनविजिबल कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैं अब इसको Alt 255 प्रेस करती हूँ, तो आप एंटर उसके बाद करती हूँ तो आप देखेंगे कि ये फिर हमारे सामने ये ऑप्शन आ रही है। तो इसके लिए मुझे अगेन इसमें Alt 255 एंड Alt 255 प्रेस करना पड़ेगा और उसके बाद मैं जब एंटर प्रेस करती हूँ तो आप देखेंगे ये दोबारा ही हमें वही ऑप्शन दे रहा है, क्योंकि ये हमारा थर्ड फोल्डर है जिसके नेम को हम इनविजिबल कर रहे हैं। तो इसके लिए मैं यहाँ पर अगेन यहाँ पर हमें 3 टाइम Alt 255 प्रेस करना पड़ेगा और उसके बाद जब हम एंटर प्रेस करेंगे तो देखिए यहाँ पर मैं Alt 255 प्रेस करती हूँ, अगेन Alt 255 एंड अगेन Alt 255 मैं प्रेस करती हूँ और एंटर करती हूँ। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो हमारा फोल्डर का नेम था वो इस वक्त इनविजिबल हो चुका है। तो अब मैं जो ये आइकन आपको नज़र आ रहा है इसको किसी और आइकन में चेंज करना चाहती हूँ, जो कि मैं आपको यहाँ पर दिखाती हूँ। आप देख सकते हैं मैं इस पर जब माउस से राइट क्लिक करती हूँ तो इसकी प्रॉपर्टी के अंदर आते हुए यहाँ पर दोबारा कस्टमाइज़ के अंदर आते हुए अगेन चेंज आइकन की ऑप्शन पर क्लिक करते हुए
अगेन यहाँ पर आइकन्स की लिस्ट में आ जाऊँगी। तो यहाँ आप देखेंगे कि यहाँ काफ़ी सारे ऐसे आइकन्स हैं जो हम चूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर कुछ ऐसा चाहती हूँ जो थोड़ा डिफरेंट हो। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जैसे जैसे हम माउस के से क्लिक करते जाएंगे तो यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर हमें ये एक बटरफ्लाई की जो है वो आइकन नज़र आ रहा है। तो मैं जैसे ही बटरफ्लाई के आइकन के ऊपर क्लिक करती हूँ, देन मैं ओके करती हूँ और अप्लाई करती हूँ, तो आप देख सकते हैं, और ओके करती हूँ तो आप देख सकते हैं कि ये देखिए जो मैंने थर्ड जो फोल्डर मैंने क्रिएट किया है वो इस वक्त एक बटरफ्लाई की शेप में आ चुका है। तो आप इसको उठा कर कहीं भी रख सकते हैं कि ये देखिए यहाँ पर मैंने उसी विंडो का जो ये आइकन है उसी कलर में इसको एडजस्ट कर दिया है। तो आप देखें यहाँ पर आपका ये वाला फ़ोल्डर जो है बिल्कुल भी नहीं पता चल रहा कि ये फ़ोल्डर है या ये तितली है या आइकन है, ये बिल्कुल भी कोई भी नहीं पहचान सकेगा, जस्ट आपको ही ये मालूम होगा। तो इस तरह आप अपने जो फ़ोल्डर्स हैं उनके आइकन को चेंज कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि जो मैंने आज का ये लेक्चर इनविजिबल फ़ोल्डर के बारे में आपको समझाया अच्छे से समझ आ गया होगा। इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। आप मेरे चैनल नसरा कंप्यूटर एकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। अल्लाह हाफिज़।